हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम विज़न आईएएस मई मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। अम, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो फ़रज़ाद बी गैस फील्ड के बारे में होगा। देन हम इकोनॉमिक सेक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो फ़रज़ाद बी गैस फील्ड से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ईरान ने रिसेंटली ये डिसाइड करा है कि वह फ़रज़ाद बी गैस फील्ड, जो उनकी एक गैस फील्ड है जिसका नाम फ़रज़ाद बी गैस फील्ड है, उसको डोमेस्टिकली ही डेवलप करेंगे। और जो इंडिया ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कट आउट कर देंगे पूरे तरीके से। न्यूज़ में ये टॉपिक क्यों है? क्योंकि ये जो फ़रज़ाद बी गैस रिज़र्व है, ये इंडिया की सेकंड हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल है ईरान में, जो कि अभी आने वाली थी। बट 2020 में ईरान ने डिसाइड करा कि वह जो कंस्ट्रक्शन है रेलवे लाइन का चाबार पोर्ट से जहादान को, उसको अकेले ही करेंगे अफ़गानिस्तान के साथ मिलके, विदाउट इंडिया। ये जो एग्रीमेंट था चाबार पोर्ट से लेकर जाहेदान तक रेलवे लिंक, ये तीनों कंट्रीज़ के बीच में हुआ था, ईरान, अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में। बट अब ईरान ने डिसाइड करा है कि वह इंडिया को पूरी तरह से कट आउट कर देंगे इस प्रोजेक्ट से। रीज़न क्या है कि इंडिया को एक्सक्लूड कर दिया गया फ़रज़ाद बी गैस फील्ड से? क्योंकि डिसएग्रीमेंट था प्राइसिंग को लेके। जो फ़रज़ाद बी गैस रिज़र्व है, ये प्राइमरी लो क्वालिटी नेचुरल गैस कंसिस्ट करता है। उसमें हाई मीथेन कंसंट्रेशन है, जो कि सौर ग्रेड की है, जो कि एक फर्टिलाइज़र फीडस्टॉक के रूप में यूज़ हो सकती है। ईरान ने इंसिस्ट किया था कि जो उनके जो प्राइसिंग है इस गैस रिज़र्व से रिलेटेड, उसको एक बेटर क्वालिटी गैस के साथ ट्रीट किया जाए। बट जो कि इंडिया शिप करता था कतर से, बट इंडिया ने और ईरान के बीच में प्राइस को लेकर डिसएग्रीमेंट थे। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज़ भी देखे गए, बिकॉज़ बहुत सारे डिलेज़ हुए, क्योंकि एक इंडिया म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट अरेंजमेंट नहीं कर सका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर, क्योंकि उनकी ब्यूरोक्रेसी स्लो बेस्ड की थी। इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट भी रहा है जो ईरान के ऊपर यूएस सैंक्शन लगे थे। रिपीटेड इकोनॉमिक सैंक्शन लगते हैं ईरान के ऊपर, जिन्होंने प्रिवेंट करा है ग्लोबल कंपनीज़ को कि वह ईरान में डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सके, क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शन का फेयर है। जो इंडिया की एंगेजमेंट थी फ़रज़ाद बी गैस फील्ड पे, वह इंटरप्ट की गई थी पहली बारी जब 2010 में यूएस ने सैंक्शन लगाए थे ईरान के ऊपर। बट एक यूएस लेड अलायंस हुआ था, जिसको आप JCPOA बोलते हैं, जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसने लिफ्ट कर दिया था जो ईरान के ऊपर सैंक्शन थे। बट 2015 में इंडिया ने फिर से साइन कर ली जो रिवाइज डील है इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने की। 2018 में जब JCPOA से यूएस ने विड्रॉ कर लिया, फिर से उन्होंने फ्रेश सैंक्शन को इम्पोज कर दिया ईरान के ऊपर, फिर से ये काम ठप हो गया। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस भी देखा जाता था, क्योंकि चाइना और ईरान का 25 ईयर के बाद उन्होंने रिसेंटली स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एग्रीमेंट को साइन कर दिया है, जो कि ब्रिंग करेगा, लेके आएगा 400 बिलियन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, ताकि वह इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करे और एनर्जी रिसोर्सेज को बिल्ड करे ईरान में। हम देख लेते हैं फ़रज़ाद बी गैस फील्ड के बारे में। फ़रज़ाद बी गैस फील्ड एक ऑफशोर नेचुरल गैस फील्ड है, जो कि पर्शियन गल्फ़ ईरान में लोकेटेड है। ये फारसी ब्लॉक में लाई करती है, जो कि बॉर्डर एरियाज़ है बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। जो फ़रज़ाद बी गैस फील्ड है, उसके पास 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है इन प्लेस गैस रिज़र्व की, जो इसमें से 60% रिकवरेबल है। और ये होल्ड करता है गैस कंडेंसेट 5000 बैरल पर बिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैसेस। जो ये गैस फील्ड है वो फर्स्ट डिस्कवर गई थी 2008 में OVL के द्वारा। ये ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट आर्म है इंडियाज़ ऑन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का। तो आप देख सकते हैं ये गैस फील्ड है, ये इंडिया ने डिस्कवर की थी। अदर इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं ईरान में।
छाबर पोर्ट है एक, जो कि गल्फ़ ऑफ ओमान के पास लोकेटेड है, और ये सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में है, जो कि एनर्जी रिच ईरान के पास मकरान कोस्ट पे है। ये डेवलप करी जा रही है इंडिया के द्वारा, ईरान के द्वारा, अफ़गानिस्तान के द्वारा, ताकि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हो सके गुड्स और पैसेंजर्स का। ये पोर्ट है, ये लाई करता है जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी विद इंडिया। गुजरात से चाबार की जो डिस्टेंस है वह 1000 किलोमीटर है, एंड दैट फ्रॉम द चाबर से लेकर मुंबई की जो लोकेशन डिस्टेंस है वो 1450 किलोमीटर्स है। चाबार के 2 टर्मिनल है, एक शाहद कलंतरी है और एक शाहद बहस्ती है। तो आप ये देख सकते हैं, ये गल्फ़ ऑफ ओमान के नज़दीक है चाबर पोर्ट। और चाबर पोर्ट से जो जाहिदान की रेलवे लाइन है, इसको डेवलप करने जा रहा है ईरान विद अफ़गानिस्तान विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ इंडिया। देन ये जाहिदान हमें अफ़गानिस्तान से कनेक्ट करेगी टू जरांज एंड देन टू दिलाराम। ये एक हाईवे रीजन है। शहीद बहस्ती जो टर्मिनल है, ये डेवलप करा गया है इंडिया, अफ़गानिस्तान और ईरान के द्वारा। उनका एक ट्राईलैटरल ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो कि 2016 में हुआ था। इंडिया को यहाँ पे 10 ईयर लीज़ के लिए दिया गया है, ताकि वह डेवलप कर सकें और ऑपरेट कर सकें ये जो 2 टर्मिनल हैं छाबार पोर्ट में। और इसमें 5 बर्थ्स भी हैं, शहीद बस्ती पोर्ट जो कि छाबर में लोकेटेड है। सो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया की इन्वेस्टमेंट की ईरान में, क्यों है ईरान इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर, जो इंडिया इंपोर्ट करता है अप्रॉक्सीमेटली 45% जो नेचुरल गैस है जो कि वह कंज्यूम करता है, और फरजाद बी गैस फिल जो रिकवरेबल रिज़र्व है वो हाफ़ हो सकता है जो कि टोटल रिज़र्व इंडिया में है। और ये इमेंसली हेल्प कर सकता है ताकि सप्लाई हो सके गैस को, बिकॉज़ जो इंडिया है वह 2030 तक चाहता है कि जो शेयर है उनकी एनर्जी नीड्स को लेके नेचुरल गैस का वो 15% हो जाए 2030 में। देन ये एक्सेस हो सकता है अफ़गानिस्तान तक पहुंचने का एक रास्ता, एक जरिया हो सकता है छाबार पोर्ट, जो कि ईरान में लोकेटेड है। तो जो छाबर पोर्ट है और उसकी जो रिलेटेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, जैसे कि छाबर जहेदान रेल प्रोजेक्ट, ये क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है, ताकि डेवलप हो सके और स्ट्रेंथन हो सके जो ट्रेड है अफ़गानिस्तान के साथ। और यही जो हमारी जो डिपेंडेंसी है पाकिस्तान को लेके, कि पाकिस्तान में लैंड एक्सेस रूट प्रोवाइड करता है अफ़गानिस्तान, इसका ही अल्टरनेटिव रूट हो सकता है, और हम पाकिस्तान को बाईपास करे बिना ईरान के रास्ते से अफ़गानिस्तान तक पहुंच सकते हैं। देन कनेक्टिविटी देखते हैं सेंट्रल एशिया की, इसको भी ये इंश्योर करता है, बिकॉज़ जो ईरान है वो जोग्राफिकल पोजीशन, जो ईरान की जो जोग्राफिकल पोजीशन है वह पैरामेंट हो सकती है इंडिया की जोग्राफिकल आउटरीच से, स्पेशली टू सेंट्रल एशिया, जो कि एक रिच रिजर्वायर है नेचुरल गैस का। देन है ये काउंटर बैलेंस करेगा चाइना की प्रेजेंस जो कि इंडियन ओशियन में है, बिकॉज़ चाबार है वो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है इंडिया के लिए, और उसका पोटेंशियल है कि वह काउंटर बैलेंस कर सके जो चाइना और जो पाकिस्तान का जो पोर्ट प्रोजेक्ट है, जो कि गवाधार पोर्ट है, जो कि सिर्फ 100 नॉटिकल माइल्स की डिस्टेंस से लोकेटेड है चाबार से। देन हम इंडिया की लीडरशिप देख लेते हैं रीजनल कनेक्टिविटी में, इसको भी इंश्योर करता है ईरान। सबसे पहले चाबार पोर्ट, उसकी जो रेल प्रोजेक्ट है वो कनेक्ट कर सकते हैं हमें इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर सिस्टम है, और वह मुंबई को मॉस्को के साथ लिंक कर सकते हैं सी के रास्ते से एंड देन लैंड के रास्ते से। ये स्ट्रेंथन करेगा जो ईरान और इंडिया का रिलेशन है, वो क्लोज़र लिंक है ईरान के साथ, वह बढ़ेगा। और जब हम प्रोजेक्ट में कोऑपरेट करेंगे जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ये पॉलिटिकल टाइज को स्ट्रेंथन करेगा बिटवीन बोथ ऑफ कंट्रीज़, एंड इससे क्लोज़र डिप्लोमेटिक रिलेशन भी इस्टेब्लिश होंगे ईरान के साथ, जो कि एक स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस रखता है इंडिया के साथ, बिकॉज ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। सबसे पहले है कन्वर्जिंग इंटरेस्ट है, ताकि स्टेबिलिटी बनी रह सके सेंट्रल एशियन रीजन में, और जो मिलिटेंट ग्रुप प्रेजेंट है सेंट्रल एशियन रीजन में, उसके साथ हम फाइट कर सकें। देन है इंडिया के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है ईरान, ताकि अफ़गान की पीस नेगोशिएशन हो सके। इंडिया एक्टिव प्रमोट करता है अफ़गान
ऑन अफ़गान लेड और अफ़गान कंट्रोल पीस प्रोसेस का। और क्लोज़र रिलेशन होगा ईरान के साथ, तो ये एक वे के रूप में काम कर सकता है ताकि इंडिया को भी इसमें इंक्लूड करा जा सके, ताकि पीस डेलिब्रेशन हो अफ़गानिस्तान में। ईरान एक प्रोमिनेंट रोल भी अदा करता है पीस ओवरटॉन में, और जो इवॉल्विंग सिचुएशन है अफ़गानिस्तान में, ताकि गाइड कर सके, मेंटर कर सके तालिबान को कि वह पीस एकॉर्ड को साइन कर सके दोहा में। सॉरी ये ईरान ने ये गाइड और मेंटर भी करा है तालिबान को, जो उन्होंने पीस एकॉर्ड साइन करा था दोहा में बिटवीन यूएसए एंड तालिबान। देन है ऑयल इंपोर्ट, जो ईरान है 2017-18 में वह थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर था इराक और सऊदी अरेबिया के बाद इंडिया के लिए, और 10% जो इंडिया की नीड है उसको पूरा करता है, ऑयल इम्पोर्ट की नीड को। और इंडिया ने जब सब स्टॉप कर दिया ऑयल ईरान को मिड 2019 में यूएस सैंक्शन की वजह से, तो फिर वह इस जो इंपोर्ट को रिज्यूम करने के बारे में सोच रहा था जब ये सैंक्शन यूएसए के द्वारा लिफ्ट हो जाए। हम देख लेते हैं कंक्लूज़न क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको पता ही हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो चुकी है यूएसए में। प्रेसिडेंट बाइडन के आने से ये पॉसिबिलिटी हो रही है कि जो सैंक्शन जो यूएसए ने लगाए थे ईरान के ऊपर उसको लिफ्ट करा जा सके। और ये पॉसिबिलिटी भी बन रही है कि जो यूएसए है वो रिजॉइन करेगा JCPO एग्रीमेंट को, और लिफ्ट हो जाएगा जब यूएस सैंक्शन, और इंटीग्रेशन हो जाएगा वर्ल्ड इकनॉमी के साथ ईरान का, तो फिर ये जियोपॉलिटिक्स ऑफ ईरान उसको भी चेंज कर देगा, और ये स्टेबिलिटी लेके आ जाएगा ईरान और इंडिया के रिलेशन में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी ये क्लेरिफाई किया था कि ईरान चाहता है कि वह इंडिया को इवॉल्व करेगा लेटर स्टेज में, जब फराज बी कैसफिल डेवलप होगी, और इंडिया को ये यूज़ करनी चाहिए अपॉर्चुनिटी, ताकि हम प्रोडक्टिव ब्यूरोक्रेटिक बना सकें और डिप्लोमेटिक चैनल बना सकें ईरान के और इंडिया के बीच में, ताकि वह पार्टिसिपेशन हो प्रोजेक्ट में। जो इतने सालों तक ये प्रोजेक्ट अटके रहते हैं उसको टाइमली हम पूरा कर सकें, और जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल होते हैं, डिप्लोमेटिक हर्डल हो सकते हैं, उसको हम कम करें। ये हमारा जो टॉपिक है वह ख़त्म हो जाता है। ये फरजाद बी कैसफिल से रिलेटेड हमने ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा है इसमें। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। हम अपनी वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।